पिछली कक्षा में हमने आपको बता दिया था विकिरण विधि के मामले में। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरी विधि जिसको कहते हैं खुली मालारेख विधि। खुली मालारेख विधि के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे खुली मालारेख विधि में किस तरीके के ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खुली मालारेख विधि को। उसी के बाद साथ ही साथ में हम खुली मालारेख के बाद बंद मालारेख विधि का भी इसी में समावेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे ये खुली मालारेख विधि और बंद मालारेख विधि दोनों के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले खुली मालारेख विधि हम करेंगे और आखिरी में जब बंद मालारेख विधि हमको करनी होगी तो क्या करेंगे, आखिरी जो ऑब्जेक्ट लेंगे वापस उसको ए स्टेशन से देख लेंगे। ये हमारा जो स्टेशन है ये ए स्टेशन कहलाएगा, जो हमने सर्वेक्षण दंड जहाँ पर कर रखा है वो हमारा बी स्टेशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको वही करना होगा जो सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले इसको त्रिपाद स्टैंड पे स्थापित करना होगा। त्रिपाद स्टैंड पे स्थापित करने के बाद ये इस वीडियो से पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपको विकिरण विधि और त्रिपाद स्टैंड प्रिज्मिक कंपास के बारे में संपूर्ण जानकारी देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो पहले वीडियो रखा हुआ है उसके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक रखी हुई डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए इसको हम समतल कर लेंगे। ये पानी का ये जो हवा का बुलबुला है एल्कोहल वाला ये हमारा बीच में है। इसके बाद इधर से भी हम देख लेंगे इसको, ये बीच में नहीं है तो इसको हम इधर से ऊंचा कर लेंगे। ये लगभग हमारा ये बीच में हो गया। चलिए ये हमारा समतल हो गया है, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। इसका काम ख़त्म होने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है इसको कहते हैं हम चिमटा या कांटा या साहुल पिंड। ठीक है, इसको कहते हैं साहुल पिंड। ये पीतल का लोहे का किसी का भी आपको नज़र आएगा। इसमें ये क्या है, धरातल के केंद्र को दर्शाता है। इसकी जो नोक है और इसकी जो नोक है ये हमारे और जो उपकरण है उसके केंद्र को दर्शाती है। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, इसकी जो नोक है इसको तो लगा देना होगा हमारे उपकरण की इस पर नोक पर केंद्र पर। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का केंद्र है और जो धरातल का केंद्र है वो एक ही होगा, वहाँ पर हम गाड़ देंगे इस कील को। ठीक है, ये हमारा धरातल का केंद्र हो गया और ये हमारा इसका केंद्र हो गया। ठीक है, दोनों केंद्र हमने ले लिए हैं। दोनों केंद्र एक ही सिद्ध में होने चाहिए, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है। अब क्या करना है हमको, सिंपल में हमको बी ऑब्जेक्ट देखना है। इसमें देखिए दो चीज़ आएगी। पहले में हमने दिक्मान देखा था केवल, अब इसमें अग्र दिक्मान और पश्चिम दिक्मान नाम की दो चीज़ें आएंगी। हम ए स्टेशन से बी को देखेंगे तो हम जो भी इसमें रीडिंग पढ़ेंगे वो अग्र दिक्मान कहलाएगी। बी से जो हम ए को पढ़ेंगे वापस वहाँ स्थापित करेंगे। देखिए आपको बी ऑब्जेक्ट वो दिखाई दे रहा होगा, हमारा सर्वेक्षण दंड वो हमारा बी ऑब्जेक्ट है। वहाँ से हम वापस इसको पढ़ेंगे तो हमारा पश्चिम दिक्मान कहलाएगा। एक बार यहाँ स्थापित कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद वहाँ स्थापित करेंगे इसको, वहाँ से वापस देखेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा इसमें निर्धारित हो चुकी है ऑलरेडी। उत्तर दिशा हमेशा इसमें आसानी से जैसे ही आप समतलन करेंगे उसका उत्तर दिशा की तरफ ही सुई आपको ले जाएगी। तो हम सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है हमारा, चलिए पहला ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम इसको। ये ऑब्जेक्ट हमने देख लिया है, इसमें ये बिल्कुल हो गया है। और अब इसकी डिग्री देखेंगे हम। डिग्री इसमें आ रही है लगभग 30 और 35 के लगभग आ रही है। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, 30 तो आपको दिखाई देंगे, इसमें 35 शायद आपको दिखाई ना दे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। देखिए दिखे है ऑब्जेक्ट हमारा, फिर इसके बाद डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री देखिए आपको ये 30 दिखाई दे रही है और इससे थोड़ा सा इधर की तरफ है ये 30 आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। देखिए हमारा ये जितना भी आ रहा है, अगर वहाँ से हम इसको वापस देखेंगे, अगर 180 का अंतर आता है तो ही हमारा सर्वे सही हो जाएगा। ठीक है, 180 का अंतर आना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, ये तो ये हमने इसमें पढ़ लिया है 30 मान लीजिए आप, इसमें हमने 30 पढ़ लिया है और वहाँ से हम देखेंगे तो ये 210 का एंगल आना चाहिए, तभी हमारा ये सर्वे बिल्कुल सही कहलाएगा। तो हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम दूरी नाप लेंगे। दूरी के लिए फीते की सहायता लेंगे, हम फीते का उपयोग करेंगे और हम इसकी दूरी माप लेंगे। ये हमने इसकी दूरी माप ली है। दूरी देखते हैं कितनी आ रही है। ये दूरी आ रही है आपकी 9 मीटर और 10 मीटर में से लगभग ये थोड़ी सी कम है, 12 सेंटीमीटर कम है। तो 9 मीटर और ये 80 और 8 88 सेंटीमीटर। तो हम इसको कॉपी में अंकित कर लेंगे, 9 मीटर और 88 सेंटीमीटर। और हमारा जो दिक्मान है, अग्र दिक्मान जिसको बोलेंगे हम, अग्र दिक्मान जो हमारा आ रहा है वो अग्र दिक्मान कितना आ रहा है, अग्र दिक्मान हमारा आ रहा है 30 डिग्री। तो हम इसको कॉपी में अंकित कर लेंगे। ये विधि है हमारी खुली मालारेख विधि। सर्वेक्षण कौन सा है, प्रिज्मीय कंपास। ठीक है, अब इसमें हमने ये ए स्टेशन लिया है। ए स्टेशन हमने सर्वे किया है, ए स्टेशन से किया है। रेखा हम देख लेंगे, रेखा कौन सी है, ये ए और बी, वो बी है। फिर हमने इसका दिक्मान देखा, कौन सा दिक्मान देखा, अग्र दिक्मान जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बियरिंग, एफ बी कहते हैं। फिर वहाँ से हम वापस देखेंगे, उसको कहते हैं पश्चिम दिक्मान, इसको कहेंगे बैकवर्ड बियरिंग बी बी। और इसकी दूरी माप लेंगे हम, उसको दूरी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेशन ए है हमारा, रेखा हमारी ए बी थी और अग्र दिक्मान हमने पढ़ा इसका आया है 30 डिग्री
और पश्चिम दिक्मान वहाँ से हम पढ़ेंगे। और दूरी हमारी कितनी आई है, दूरी आई है हमारी 9 मीटर और 88 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.88 मीटर ये हमारी दूरी आई है। अब हमको सिंपल में क्या करना है, इसको उठा करके वहाँ ले जाना है और वहाँ से वापस क्या पढ़ना है, इसका दिक्मान। ये जो हमने निशान अंकित किया है, इस निशान पे हमको सर्वेक्षण दंड लगाना है। तो चलिए इसको हम उठा के ले चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर लाने के बाद इसको हम सिंपल में क्या करेंगे, उत्तर दिशा तो हमारी निर्धारित हो चुकी है ऑलरेडी, इसको हम समतलन कर लेंगे। ये हमने इसको समतलन कर लिया, इसका लगभग हो गया समतलन। और इधर से भी देख लेंगे, इधर से नहीं है तो ये इधर से भी इसका हम समतलन कर लिया है, ठीक है। ये समतलन हो गया। इस समतलन करने के बाद स्पिरिट लेवल का काम खत्म। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है केंद्रीकरण। जो हमारा केंद्र था, यानी कि जो बी स्टेशन था हमारा, वो बी स्टेशन ही हमारा अब का केंद्र होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको लिया है, इसके केंद्र पर ले लिया हमने। और इसके केंद्र पर लेने के बाद देखेंगे कि बी स्टेशन पे जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं। ये बी स्टेशन का केंद्र देखिए हमारा ये होल हो रहा है। हमको ये साहुल पिंड इस पर लेके आना है, ठीक है। इसके लिए हमारे जो उपकरण को, हाँ, इसके हमारे उपकरण को हिलाना है, हमको इधर लेना है। ये अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा और बाकी है, तो थोड़ा सा और हम इसको खिसकाएंगे इधर की तरफ। ये लीजिए, हमने इसका केंद्रीकरण कर लिया है। ये देखिए, वही जो हमारा बी स्टेशन था, उस बी स्टेशन पे हम इसको स्थापित कर दिए हैं। देखिए गया उसमें। चलो साहब, ये हमारा समतलन और केंद्रीकरण का कार्य हो चुका है। इसको सावधानीपूर्वक निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे हमारे स्टेशन ए को वापस, ठीक है। इसको कहेंगे हम बैकवर्ड बीरिंग, पश्चिम दिक्मान। अब ये पश्चिम दिक्मान हमारा 30 डिग्री वहाँ से आया था, और यहाँ से हमको अगर उसको देखना है तो ये 210 के आसपास आना चाहिए, तभी हमारा ये मान सही होगा। अगर 210 नहीं है तो ये समझ लीजिए हमारा जो सर्वे हम कर रहे हैं वो सर्वे लगभग सही नहीं है, गलत होगा, ठीक है। ये लीजिए भाई, हमने इसको स्थापित कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल 210 ही नज़र आ रहा है। देखिए पहले तो आप डंडे को देखिए, हमारा सर्वेक्षण दंड है। ये डंडा आपको दिखाई दे रहा है कटी हुई झिरी में से। और अब देखिए इसका मान आपको, ये देखिए नीचे लो, हाँ ये देखिए 210, वाओ परफेक्ट, ठीक है। 210 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 210 मान हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब इसको हम कागज़ में वापस से कॉपी में लिख लेंगे। इसको कहेंगे हम बैकवर्ड बेरिंग, यानी कि हमने ए से बी को पढ़ा था, उसको अग्र दिक्मान हमने लिख दिया, 30 डिग्री आया था। और अब बी से ए को देख रहे हैं तो इसका पश्चिम दिक्मान जो बैकवर्ड बेरिंग है वापस क्या आया, 210। इन दोनों में 180 डिग्री का अंतर होना ही चाहिए। अगर 180 डिग्री का अंतर नहीं है तो हमारा सर्वेक्षण गलत हो रहा है। देखिए 210 में से अगर हम 30 को घटा देंगे तो 180 ही बचेगा, ठीक है। दूरी मापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूरी वही है जो हमने पहले मापी है, 9.88 मीटर। इतना काम हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। अब हम सी स्टेशन को देखेंगे, तो सी स्टेशन पर हम सर्वेक्षण दंड को गाड़ देंगे, ठीक है। सर्वेक्षण दंड हमारा है, इसको हम सी स्टेशन पर गाड़ देंगे। सी स्टेशन हमारा लेंगे हम, और वहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को गाड़ देंगे। ये लीजिए, ये हमने सी स्टेशन ले लिया है। सी स्टेशन पर अब हमने हमारा सर्वेक्षण दंड लगा दिया है। और अब हम इससे देखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है, कितना दिक्मान आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ देख करके। ये बिल्कुल इसकी स्थिति में है, और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये 110 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 110 डिग्री का एंगल आ रहा है। देखिए आपको दिखाऊँ मैं, पहले तो सर्वेक्षण दंड को दिखाइए, फिर उसके बाद डिग्री को दिखाइए कितनी डिग्री आ रही है। बहुत मुश्किल है कैमरे में से आपको दिखाना, लेकिन फिर भी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा 110। कितना अच्छा कैमरा है हमारा। 110 डिग्री का एंगल आ रहा है। और ये रेखा कौन सी है, देखिए ये बी स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है, बी। बी स्टेशन से हम लिया है सी को, तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी, बी सी। रेखा कौन सी हो जाएगी, बी सी। रेखा कौन सी हो जाएगी, बी सी। बी स्टेशन हमारा ये है, वो सी स्टेशन है, रेखा बी सी हो गई है। अग्र दिक्मान हमने लिया है, अग्र दिक्मान हमारा आ रहा है कितना, कितना आ रहा था अग्र दिक्मान हमारा, 210 नहीं था भाई। दोबारा देखिए 110 होगा, 110 दोबारा देखिए 110 होगा, 110 ठीक है। हमारा जो दिक्मान आ रहा था फॉरवर्ड बेरिंग वो 110 डिग्री था, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री हमारा अग्र दिक्मान है बी रेखा से सी का। अब इसकी दूरी माप लेंगे हम, दूरी कितनी है। दूरी मापने के लिए फीते की आवश्यकता पड़ेगी हमको, दूरी माप लेंगे हम। चलिए, ये सर्वेक्षण प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की खुली मालारेख विधि है। साथ ही साथ हम इसमें बंद मालारेख विधि भी कर रहे हैं। पहले खुली मालारेख विधि कर लेंगे हम 4 ऑब्जेक्ट तक, और 4 से वापस हम लेंगे तो बंद मालारेख विधि हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पर 9 मीटर है, 9 से पहले 8 मीटर वहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ये हमारी जो दूरी है
8 मीटर और 80 सेंटीमीटर की है। इस दूरी को भी हम इसमें नोट कर लेंगे, 8.80 मीटर। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। अब हम चलेंगे सी स्टेशन पे। इसको उठा करके हम सी स्टेशन पे जाएंगे और सी स्टेशन से वहाँ से हम दिक्मान लेंगे। चलिए हमारे स्टेशन को पूरे को उठाते हैं। चलिए सी स्टेशन पर ले चलते हैं इनको। खुली माला रेख विधि का उपयोग अक्सर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कोई नदी हो, सड़क हो, उसके किनारे किनारे जब हमको सर्वे करना होता है तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। हमको केंद्र ध्यान रखना होगा, केंद्र कौन सा है। ये जो हमारा सर्वे दंड है ये हम गाड़ देंगे वापस बी स्टेशन पर। बी स्टेशन पर इसको गाड़ देंगे जहाँ हमने अभी मान लिए थे, यहाँ पर इसको स्थापित कर लेंगे। अब हमारा ये 110 का एंगल आया ना, तो अब जो हमारी डिग्री आनी चाहिए वो डिग्री 180 के अंतराल पे आनी चाहिए, ठीक है। अगर 180 के अंतराल पे आ रही है तो हमारा जो सर्वे हो रहा है वो बिल्कुल सही है। आप स्पिरिट लेवल और साहुल पेंट का मुझे दे दीजिए। स्पिरिट लेवल के माध्यम से हम इसका लेवल देख लेंगे। सबसे पहले लेवलिंग, जहाँ भी हमको इसको स्थापित करना है सबसे पहले हम इसकी लेवलिंग करेंगे। ये हमने इसकी लेवलिंग कर दिया भैया, ठीक है। ये लेवल में आ गया है और यहाँ से लेवल में नहीं है तो इसको भी हमने लेवल कर दिया है, ये लीजिए। तो ये लेवलिंग हमने कर दी है। अब दूसरा काम क्या है हमारा लेवलिंग करने के बाद? दूसरा काम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है केंद्रीकरण। क्योंकि जब तक हमारा केंद्र सही नहीं होगा तब तक हम जो डिग्री में मान पड़ेंगे वो मान परफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका केंद्र करना होगा हमको। केंद्र वहीं होना चाहिए जहाँ पर हमने सर्वे का दंड गाड़ा था। ये हम यहाँ के केंद्र को भी हम देखेंगे। ये केंद्र नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा इसको उधर खिसका लेंगे। अब भी नहीं आ रहा और खिसका लेंगे। ये देखिए आ गया केंद्र पे, लगभग आ गया। वो कील दे दीजिए, कील को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमने इसकी सिद्ध में इसको ले लिया है, ठीक है। तो हमारा केंद्रीकरण परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब हम वापस से बी स्टेशन को देखेंगे पश्चिम दिक्मान नोट करने के लिए। अग्र दिक्मान हमारा 110 आया था, पश्चिम दिक्मान देखेंगे कितना आता है। इसको समतलन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको वापस से समतल करते हैं। इसको वापस से समतलन करने के लिए हमको प्रिज्मे कंपास स्पिरिट लेवल की आवश्यकता होगी और स्पिरिट लेवल के माध्यम से इसको वापस लेवलिंग कर लेंगे। चलिए इसको भी लेवल हमने कर लिया है। अब देखते हैं हमारे बी स्टेशन को कितने डिग्री का एंगल बनता है। देखने के लिए वही ऑब्जेक्ट वेन में जाना है हमको और आई होल पर आई रखनी है अपनी। और ये जो मान आना चाहिए हमारा, ये कितना आना चाहिए? 180 में 110 जोड़ेंगे तो 290 के करीब आना चाहिए। और अगर 290 आता है तो हमारा परफेक्ट होगा ये। और ये देखिए आप, बिल्कुल हमारा जो मान आ रहा है 290 ही आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब हमारा सर्वे बिल्कुल सही हो रहा है। आप पहले डंडा दिखाइए, सर्वेक्षण दंड। ये सर्वेक्षण दंड हमने देख लिया है। देखिए कटी हुई झिरी में से, कटी हुई झिरी में से दिखाइए आप, इसमें से। हाँ इतना नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। आप मान दिखाइए। ये देखिए 290 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो सर्वेक्षण हो रहा है हमारा बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। 110 पहले आया था और 110 के बाद हमने बी से वापस सी को देखा तो ये आया है 290 डिग्री। आप इनका अंतर निकालेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। अब हमने बी से सी का देख लिया। अब हम सी स्टेशन लेंगे। ये सी स्टेशन है हमारा। सी से डी को देखेंगे। तीसरा स्टेशन लेंगे हम, सी से डी को हम देखेंगे। तो डी के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? डी के लिए हम कहाँ जाएँ भाई? बेहतर तो यही है कि छाया वाला स्थान देखा जाए। अब हम देख लेते हैं, धूप में ले लेते हैं। चलो यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले लो। सर्वे दंड लगा के आइए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेशन अगर हम धूप में भी ले लेंगे तो चलो। तो हम खुली माला रेख विधि कर रहे हैं। ये इसमें हमारा ये आखिरी ऑब्जेक्ट होगा, ये चौथा ऑब्जेक्ट है। ये डी स्टेशन है हमारा। ये खुली माला रेख विधि में हम कर रहे हैं तो ये आखिरी स्टेशन होगा। और बंद माला रेख विधि में हम वापस डी से ए को देख लेंगे, ठीक है। तो हम इस डी को भी देखते हैं, डी बिंदु को देखते हैं कि ये कितने डिग्री का माप बना रहा है। और समतल है ये पहले से ही, और ये हमने देख लिया इसको परफेक्ट तरीके से। और ये 210 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का बना रहा है? 210 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिखाइए, ये हमारा सर्वे दंड है। और आपको अगर डिग्री में मान दिखाई दे रहे हैं तो देखिए एक बार, ये 210 डिग्री, ठीक है, दिखाई देगी आपको। तो ये इसकी दूरी माप लेंगे, फिर दूरी माप लेंगे फीते की सहायता से। ये सी से, देखिए ये सी स्टेशन है, सी से ये डी, रेखा कौन सी होगी? सी और डी। इसका कितना आया था? 210 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। 210 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, अग्र दिक्मान है इसका, ठीक है। ये खुली माला रेख विधि है। और दूरी देख लेंगे हम फीते की सहायता से, दूरी कितनी आ रही है।
ये 7 मीटर और ये लगभग 7 मीटर देखिए, ये रहा 7 मीटर और 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55, 7.55 मीटर की दूरी है। 7.55 मीटर की दूरी यहाँ पर लिख देंगे हम, 7.55 मीटर। इतना काम हमने अगर कर लिया, इसके बाद हम डी स्टेशन पे जाएंगे और वापस सी स्टेशन को देखेंगे, तो खुली माला रेख विधि हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इसको उठाते हैं और चलते हैं हम डी स्टेशन पर, ठीक है। डी स्टेशन पर भी वापस हमको वही करना पड़ेगा, हम अब तक करते हुए आए हैं। अब थोड़ा सा धूप में है, धूप थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी का माहौल है। हम इस छिद्र को ध्यान रखेंगे। किधर है वो? ये हाँ, चलो सर पहले इसका केंद्रीकरण देख लेते हैं, हम केंद्रीकरण कर लेते हैं जल्दी से। पकड़ो इसको, साउल पिंड के माध्यम से केंद्रीकरण कर लेंगे। छाया आ रही है, मेरी छाया आ रही है। अब चलो, केंद्रीकरण हमारा नहीं हो पाया अभी तक और इस केंद्रीकरण को नहीं, चलिए अब हमारा ये लगभग केंद्र हो गया है हमारा। और थोड़ा सा इधर लेंगे इसको, ये लीजिए, ये केंद्र में है बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल हमारा ये केंद्र में है। तो हमने इसका केंद्रीकरण कर लिया है। केंद्रीकरण करने के जस्ट बाद हमको क्या करना है, स्पिरिट लेवल के माध्यम से इसका समतलन कर लेना है। समतलन करने के लिए स्पिरिट लेवल हमने लगा दिया है। देख लेंगे बुलबुला बिल्कुल सही है, इधर से भी देख लेंगे, ये भी बिल्कुल लगभग सही है, ठीक है। ये हमने देख लिया, उत्तर दिशा इसमें ऑटोमेटिकली निर्धारित हो गई है। अब हमको क्या है, सी बिंदु को देखना है। ये हमारा डी स्टेशन है और यहाँ से हम सी को देखेंगे। सी को देखने के लिए ये हमने इसको सी को देख लिया है। और उधर कितना आया था, 210 आया था। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 30 आ रहा है, यानी कि अंतर कितना होना चाहिए, हमेशा अंतर 180 डिग्री का ही होना चाहिए। तो इसमें 30 आ रहा है। देखिए दोबारा से देखता हूँ, बिल्कुल 30 आ रहा है। देखिए आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये पहले तो ऑब्जेक्ट दिखाइए। हाँ, ये ऑब्जेक्ट हमको नज़र आ गया है। फिर इसके बाद ये देखेंगे हम डिग्री, इतना पास नहीं, थोड़ा दूर लो ताकि साफ दिखाई दे। दिखाया, जूम कम करो। ये देखिए 30 दिखाई दे रहा होगा आपको, जूम कम करो। हाँ आ गया। चलो ये 30 डिग्री हमने इसमें पढ़ लिया है। तो हमारा जो सर्वे चल रहा है वो बराबर बिल्कुल सही चल रहा है। दूरी मापने की ज़रूरत है ही नहीं, दूरी हमने पहले ही माप ली। तो ये 30 डिग्री हमारा आ गया है, ठीक है। इसमें अंतर देखेंगे तो वही कितना आएगा, अंतर आएगा हमारा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये डी स्टेशन है, यहाँ पर हमारी खुली माला रेख विधि समाप्त होती है। अब खुली माला रेख विधि का डायग्राम बनाने के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, शीट पर, और देखते हैं खुली माला रेख विधि का डायग्राम। चलिए अब इसके बाद बंद माला रेख विधि करने के लिए क्या करना होगा, हमको वापस डी स्टेशन से ए स्टेशन को देख लेना होगा। वापस हम ए स्टेशन से घूमे थे, ए बी सी डी, डी और वापस ए, डी से वापस कहाँ जाना होगा हमको, ए पर। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये ए बी सी हो गया। अब डी बिंदु पर हम जाएंगे, डी बिंदु से वापस किसको देखेंगे, ए को, डी ए को देखेंगे अगर हम। तो देखिए बंद माला रेख विधि में क्या करना होगा, बंद माला रेख में डी से वापस ए को देखना है, ठीक है। ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, और डी से वापस ए को देखना है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। खुली माला रेख विधि में तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। बंद माला रेख विधि में इसको हम बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यही करना होगा, वापस हम डी से ए को देखेंगे, ये वाला देखेंगे हम एंगल। अब डी से ए को देखने के लिए ए ऑब्जेक्ट पे हमारा सर्वेक्षण दल अभी तक गड़ा हुआ है, और इसका एंगल देख लेंगे कितना आ रहा है। ये 200 के ऊपर आएगा लगभग। हाँ, ये लगभग आ रहा है हमारा 270 तकरीबन, बिल्कुल 270 आ रहा है। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कैमरे के माध्यम से। पहले तो सर्वेक्षण दंड देखिए, और फिर उसके बाद देखिए एंगल कितना आ रहा है, 270 दिखाई दे रहा है मुझे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, 270 आपने देख लिया। चलिए इसके बाद इसकी दूरी माप लेंगे, इसके बाद इसकी दूरी माप लेंगे। ये आखिरी विधि है जो आपको बतला रहा हूँ मैं, बंद माला रेख विधि। इससे पहले हमने विकिरण विधि का वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, खुली माला रेख विधि का दे रखा है। ये आपकी बंद माला रेख विधि है। इसकी दूरी माप लेंगे हम, दूरी कितनी आ रही है। दूरी के लिए हमको ये देखिए 8 मीटर और 84, 8.84। इसके बाद ये 9 आ जाएगा इधर, 8.84 मीटर, ठीक है। तो इसकी दूरी देख लेंगे हम, डी ए की दूरी, एंगल कितना था ये 270 डिग्री, दूरी कितनी है 8.84 मीटर, ठीक है। अब ये मान हमको देखना है तो वापस हमको डी पे जाना पड़ेगा और ए को देखना पड़ेगा। चलिए तो इसके लिए हम इसको उठाते हैं और ए पर ले चलते हैं वापस से। ए का ये पश्चिम दिक्मान होगा, ठीक है, ए का ये पश्चिम दिक्मान होगा। अब सर्वेक्षण दंड को हम डी पर काट देंगे, इस सर्वे दंड को डी स्टेशन पर काट देंगे।
और यहाँ पर इसका केंद्रीकरण करेंगे। यहाँ पर केंद्रीकरण करने के लिए हमको साहुल की आवश्यकता होगी, साहुल पिंड की। तो साहुल पिंड के माध्यम से वापस से ए बिंदु पर हमारा केंद्रीकरण कर लेंगे हम। वापस वही बिंदु आना चाहिए हमारा। ये लीजिए भाई, ये इसका केंद्र प्रिज्मीय कंपास का, और ये लीजिए इसका केंद्र भी हो गया। कील गाड़ दीजिए। ये लो साहब। अब हम देखेंगे वापस यहाँ से डी बिंदु को और पश्चिम दिक्मान ज्ञात करेंगे डी बिंदु का। ठीक है, उल्टा देख रहे हैं ना हम, इसका पश्चिम दिक्मान। ठीक है, पश्चिम दिक्मान देखने के लिए हमको उसको सिद्ध मिलाना पड़ेगा पहले, और पश्चिम दिक्मान हमारा जब तक 90 नहीं आएगा तब तक हमारा सर्वे बिल्कुल गलत होगा। तो पश्चिम दिक्मान देखिए बिल्कुल 90 आएगा। देखिए आप पहले ऑब्जेक्ट को दिखाइए, ये ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब पश्चिम दिक्मान दिखाइए नीचे जा करके। ये देखिए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारा पश्चिम दिक्मान आया है 90 डिग्री। ये हमारी खुली माला रेख विधि थी पहले, और अब हमने ये पूरा इसको ले लिया है। अगर हम यहीं तक करेंगे इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी यहीं तक करेंगे अगर हम, तो ये खुली माला रेख होगी। वापस डी से ए का ले लेंगे और ए से डी को पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर बंद माला रेख विधि हो जाएगी। चलिए अब हम इसको शीट पर देखते हैं कि बंद माला रेख विधि का डायग्राम कैसे बनता है। तो हम चलते हैं अब शीट की तरफ और डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो हम प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण देख रहे थे, आगे हम शीट पर, और हमने मानों को यहाँ पर लिख लिया है। खुली माला रेख विधि के माध्यम से हम इन मानों का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके का चित्र बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ए बिंदु निर्धारित करना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। स्टेशन हमारा ए बी रेखा है। इसका दिक्मान पढ़ने के लिए हमको सिंपली कहीं भी लिख सकते हैं आप। ए बिंदु हमको निर्धारित करना पड़ेगा, तो हमने ए बिंदु निर्धारित कर लिया है, और उसकी उत्तर दिशा हमको पढ़नी पड़ेगी। उत्तर दिशा के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्केल की। तो उत्तर दिशा भी हमने ये निर्धारित कर ली है इसकी, ये उत्तर दिशा हमने इसकी निर्धारित कर ली है। उत्तर दिशा निर्धारित करने के बाद क्या करना होगा, हमको देखना होगा मान कितना है, ए बी रेखा का कितना मान है। एफ बी यानी कि फॉरवर्ड बेरिंग अग्र दिक्मान इसका जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 30 डिग्री। कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो सिंपली हम चांदे की सहायता लेंगे और 30 डिग्री का एंगल देखेंगे कि 30 डिग्री का एंगल किधर बन रहा है। ठीक है, तो चांदा आपको पढ़ना आता होगा। इसको पहले बिंदु से हमारा बिंदु मिला लेंगे, लाइन से लाइन मिला लेंगे। बिल्कुल ये देखिए उत्तर दिशा हमको दिखाई, उत्तर दिशा वाली लाइन को हमने मिला लिया है। 15-15 डिग्री के अंतराल पर ये होते हैं। 30 डिग्री की रेखा देखिए यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, तो 30 डिग्री हमको यहाँ पर निशान लगा लेना है। और कितनी लंबी रेखा खींचनी है ये डिपेंड करता है हमारी दूरी पर। कितनी दूरी आई है हमारी, 9.88 मीटर है। तो अगर हम चाहें तो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मापनी मान लीजिए हमारी, मापनी मान लीजिए, पहले हमने 1 जो है 100 की मापनी मानी थी, बिल्कुल सिंपल मापनी थी। इस बार भी हम 1:100 की ही मापनी मान लेंगे। अगर देखिए, अगर हमको मापनी दी जाती है 1:110 की, कितने की, 1:110 की, तो क्या करना होगा हमको, ये जो हमारा मान है इसको हमको लिखना होगा 9.88 × 100/110। इससे गुणा कर देना है बस। 10 से 10 कट जाएगी, और ये मिला के जितना भी हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा वो हमारी मापनी के अनुसार ये मान पड़े जाएंगे। इसी तरीके से हमारा 150 का दिया होता है, 200 का दिया होता है, तो मान हम पढ़ लेंगे। सिंपल से बात है। ठीक है, हम वापस से मानों को आसान रखने के लिए हम 1:100 की ही मापनी लेंगे, क्योंकि हमारे जो मान हैं अधिकतर पॉइंट में दिए हुए हैं, इसलिए हमको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं जल्दीबाजी में आपको बतला रहा हूँ। 9.88 मीटर की ही हम लाइन खींच लेंगे, यानी कि सेंटीमीटर में इसको तब्दील करेंगे तो 9.88 सेंटीमीटर की हम लाइन खींच लेंगे। तो हम यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए, देखिए 30 डिग्री का जो एंगल आया था हमारा, उस 30 डिग्री के एंगल को मिलाते हुए हमको 9.88 लगभग 9 राउंड फिगर में हम लेते हैं, तो इसको 9.99 की हमको रेखा खींचनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है ये, हाँ अब सही है। ये 9 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है, और 9 सेंटीमीटर के बाद ये 10 के करीब ले जाकर 9 सेंटीमीटर की हमको रेखा खींच देनी है। ठीक है, तो ये हमारी हुई है 9.88 मीटर की लाइन। ठीक है, हालांकि सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट किया था हमने, लेकिन यहाँ पर मीटर ही लिखा जाएगा। ठीक, अब वापस से हमने जो ये उत्तर दिशा निर्धारित की थी, ये इसका जो है फॉरवर्ड बेरिंग, यहाँ लिख देंगे हम FB। ठीक है, ऑफ ए का फॉरवर्ड बेरिंग है। कितना है, 30 डिग्री है, हमको पता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
इसको वापस इसी तरीके का हमको उत्तर दिशा, देखिए हमको उत्तर दिशा हमको मनमाने तरीके से नहीं लेनी है। उत्तर दिशा अगर सिंपल ये आई है हमारी, तो यहीं पर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में हमारी कोई भी गलती होगी तो हमारा जो बैकवर्ड बीरिंग का मान है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उत्तर दिशा में डिफ्लेक्ट होने की वजह से, उत्तर दिशा सदैव एक दिशा में ही रहेगी, इसलिए इनको बनाने के समय हमको प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण की इस विधि को अब बनाने के लिए हमको जो ट्रफ कंपास की आवश्यकता होगी इसके लिए, क्योंकि उत्तर दिशा हमको सही निर्धारित करनी है। तो देखिए अब जो बैकवर्ड बीरिंग हमारा आ रहा है 210, ये यहाँ से मापने पर 210 आना चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड बीरिंग जो हमारा आ रहा है 210, ये मापने के लिए हमको 210 डिग्री का ये आना चाहिए। अगर 210 डिग्री का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी उत्तर दिशा थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई है। बिल्कुल हमारा जो मान है ये बिल्कुल 210 पे आया है। देखिए हमने जो उत्तर दिशा निर्धारित की थी ये वाली, बिल्कुल देखिए एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ये उत्तर दिशा है और ये जो मान है हमारा देखिए 210 पे आया है, बिल्कुल 210 पे आया है। तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है मामला, उत्तर दिशा हमने बिल्कुल सही ली है। ये हमारा हो जाएगा बैकवर्ड बीरिंग। यहाँ से हम इसको लिख देंगे, ये क्या है इसका बैकवर्ड बीरिंग। इसको बनाने के लिए हमको सिंपली किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इन गोलों की, ठीक है। इन गोलों के माध्यम से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ये गोले इसी के लिए दिए हुए हैं, ये बी, ठीक है, बैकवर्ड बीरिंग। इस तरीके से हमको लिख देना है। बैकवर्ड बीरिंग ऑफ किसका है, ये बी का बैकवर्ड बीरिंग है और ये एफ बी किसका है, ए का, यानी कि अग्र दिक्मान ए का है, बैकवर्ड बीरिंग जो पश्चिम दिक्मान ये बी का है। इस तरीके से हमने बना लिया। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब बी स्टेशन पे हम आ गए हैं। बी स्टेशन पे BC रेखा को देखेंगे। BC रेखा का जो बीरिंग है कितना है, 110 डिग्री है। 110 डिग्री हम देखेंगे कितना आता है 110 डिग्री, यहाँ से हम देख लेंगे इसके माध्यम से। ये लीजिए 110 डिग्री भी हम देखते हैं, ये लीजिए भाई 110 डिग्री, ये 110 डिग्री यहाँ है। इस पे हम निशान लगा लेंगे। निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमको रेखा कितनी बढ़ानी है इससे अंदाज़ा हमको लग जाएगा। आप प्रकार की सहायता से चाप भी काट सकते हैं। यहाँ पर 110 डिग्री रेखा हमको 8.80 सेंटीमीटर की बनानी है। तो यहीं से हम इसका जो बिंदु है वहीं से, ये बी बिंदु है इसका, ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ से हमको 8.80 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है इस दिशा में, ठीक है। ये 8.80 सेंटीमीटर की लाइन हमने, ये देखिए 8 हो गया और उसके बाद ये 8.8 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच देंगे और ये धरातल पर 8.80 मीटर को दर्शाएगी, ठीक है। ये हमने दूसरी लाइन ले ली और फिर इसके बाद क्या करना है, हमको वापस से, ये सी बिंदु है हमारा और सी बिंदु पर हमको उत्तर दिशा निर्धारित कर लेनी है वापस से। तो उत्तर दिशा निर्धारित करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो उत्तर दिशा निर्धारित हमने करनी है वो हमको प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में ट्रफ कंपास के माध्यम से करनी होती है, ताकि हम, अब मान लीजिए उत्तर दिशा हमने इस तरीके से निर्धारित कर ली, टेढ़ी कुछ तिरछी, तो हमारी जो बैकवर्ड बीरिंग है वो गलत आएगा। इसलिए सटीक इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। सटीक इसी तरीके से हमारा जो है उत्तर दिशा होनी चाहिए, ताकि हमारा जो मान है वो गलत नहीं आए। ये उत्तर दिशा हमने फिर से यहाँ पर निर्धारित कर ली। ये बिंदु हमारा सी है, ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ये खुली माला रेख विधि हम बता रहे हैं आपको। कौन सी विधि है, खुली माला रेख विधि। और खुली माला रेख विधि के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में मैं आपको बंद माला रेख विधि भी बतला दूँगा, ठीक है। फिलहाल खुली माला रेख विधि है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खुली माला रेख विधि। और इसी के बाद इसमें बंद माला रेख विधि भी बता दूँगा मैं आपको, बंद माला रेख विधि, ठीक है। दोनों विधियों की गणना इसी में कर लेंगे हम। अब देखिए सी बिंदु पे हम आ गए हैं। सी बिंदु का अग्र दिक्मान हम देखेंगे। सी बिंदु का अग्र दिक्मान जो आ रहा है, फॉरवर्ड बेयरिंग इसमें लिख देंगे हम, कितनी आ रही है। फॉरवर्ड बेयरिंग जो हमारी आई है, उस फॉरवर्ड बेयरिंग को हम लिख देंगे यहाँ पर, जितनी भी आई है हमारी, ये एफ बी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 110। लिखने का नहीं है, केवल हमको एफ बी लिखना है वहाँ पर। हाँ, इसके बाद ये बैकवर्ड बेयरिंग देख लेते हैं हम, 290 आ रही है या नहीं आ रही। 290 अगर आ रही है, इट मीन हमारा सर्वे जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, और 290 नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा थोड़ा बहुत गड़बड़ में चल रहा है मामला। ये देखिए उत्तर दिशा से हमने मिला दिया है बीच वाले सेंटर को, और बीच वाले सेंटर को मिलाने पर हम इस रेखा को देखते हैं 290 पे जा रही है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख देना है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरीके से हमको बना करके लिख देना है बैकवर्ड बेयरिंग। ये बी है, किसका है, बी ऑफ सी का। सी बिंदु से हमने पश्चिम दिक्मान देखा है, ठीक है। ये बी ऑफ बी है, ये एफ बी ऑफ बी है, बी ऑफ सी है, और ये एफ बी ऑफ ए है, ठीक है। ए का फॉरवर्ड बेयरिंग है, बी का बैकवर्ड बेयरिंग और बी का फॉरवर्ड बेयरिंग।
यानी कि अग्रदिक्मान। ये सी का बैकवर्ड बेरिंग है। अब आगे देखेंगे सी से डी को, तो वो अग्रदिक्मान होगा इसका। आगे कितना देखना है? आगे देखना है सी से 210 डिग्री को। इसमें हमको इसकी अति आवश्यकता होगी, इस चांदी की प्रोटेक्टर की। ये देखिए, हम अब देखते हैं सी से डी बिंदु को 210 यहाँ है, यहाँ पर हमको चिन्ह लगा लेना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कितनी डिग्री की है रेखा। 7.55 डिग्री की है, 55 मीटर की है, तो 7.55 सेंटीमीटर की हमको लाइन खींच देनी है। ये 7.5 हो गया और ये थोड़ा सा आगे बढ़ के 55 पे, ठीक है। 6 को भी नहीं करना और 5 को भी नहीं करना। ये हमारा बिंदु हो जाएगा डी। कौन सा बिंदु है ये? डी। और यहाँ भी हमको इसी तरीके से उत्तर दिशा का निर्धारण कर लेना है, ठीक है। उत्तर दिशा निर्धारित कर ली है हमने, ये उत्तर दिशा निर्धारित हो गई है। और उत्तर दिशा निर्धारित करने के बाद यहाँ पर हमको लिख देना है ये इसका क्या है? एफ बी है। तो इस तरीके से हमको ये बना करके यहाँ पर लिख देना है एफ बी ऑफ सी। सी बिंदु से अग्रदिक्मान लिया है हमने, और ये देखना होगा 30 डिग्री है कि 30 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। सी बिंदु से जो बैकवर्ड बेरिंग हम लेंगे वो 30 डिग्री आ रहा है या नहीं, ये भी हमको देख लेना है। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा 30 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है। हाँ, कितना अच्छा हमने मान पड़ा है, बेहतरीन तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको, ये बी ऑफ डी। डी का ये बी है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आकर के हमारी जो इसका ये भी लिख देंगे हम दूरी 7.55 मीटर। यहाँ पर आकर के हमारी खुली माला रेख विधि संपूर्ण होती है। खुली माला रेख विधि का आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। बेहतर तो इस तरीके से होता है, ये आगे बढ़ता हुआ इधर की तरफ जाता है खुली माला रेख विधि में, ठीक है। क्योंकि ये नदी इस तरीके से बहती है, इस तरीके से। हमने इसको बंद माला रेख करना था। इस अगर यू आकार की नदी है तो वापस इस तरीके से आ जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। अब हमको क्या है, इसको वापस इसको मिलाना है। तो वापस मिलाने के लिए दूरी नापने की हमको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाप लेते हैं कितनी आ रही है। ये नापने की हमको वैसे ज़रूरत नहीं है, ये 8.84 लगभग आएगी। तो ये 9 के आसपास आ रही है, लगभग हमारी दूरी सही है। तो इस दूरी को हम इस तरीके से मिला लेंगे। 8.84 है ना, लगभग 8.9 है, तो हमारी दूरी 9 आ रही है लगभग। तो दूरी हमारी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ लिख देंगे हम 8.84 मीटर, ठीक है। ये दूरी हो गई। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? अभी भी हमको मान पढ़ने की आवश्यकता है। कितने डिग्री का मान है? देखिए हमारा मान 270 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पर, 270 डिग्री आना चाहिए, तब तो हमारा सही चल रहा है मामला। अगर नहीं तो हमसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। हाँ, ये हमने जो लिया है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए 275 डिग्री का मान आ रहा है हमारा। और थोड़ा सा सही करता हूँ मैं इसको, नहीं, हाँ 271-72 के आसपास आ रहा है लगभग। ये जो बिंदु है थोड़ा सा नीचे होता हमारा तो बेहतर रहता। ये मान हमारा बिल्कुल सही आ रहा है वैसे तो। अब दोबारा देखता हूँ मैं इसको एक बार फिर से लगा करके। 1-2 डिग्री का अंतर आ रहा है। लाइन हमने पहले खींच दी, लाइन हमको बाद में खींचनी चाहिए थी अव्वल में। और यहाँ से ये 90 डिग्री का नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा। ये भी बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, देखिए। हाँ, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, लगभग 91-92 का आ रहा है। तो यहाँ पर आकर के थोड़ी सी त्रुटि हुई है हमसे, लेकिन वो त्रुटि नज़रअंदाज कर दी जाती है। त्रुटि को सही करने के लिए इसमें कुछ विधियाँ हैं, वो विधियों को हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना हमारा मान आया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारा मान वो है उस मान को हम लिख देंगे। 1-2 डिग्री का अंतर आया है, जो 1-2 डिग्री का अंतर आना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इसका एफ बी ऑफ डी बिंदु का। और ये क्या है? ये आ जाएगा हमारा बी बी ऑफ ए बिंदु का। इस तरीके से हमारा ये जो प्लान है ये प्लान बन जाएगा। ये बंद माला रेख विधि का बन गया है हमारा, और हमने इससे पहले जो बनाया था खुली माला रेख विधि का बनाया था। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। जितनी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जितनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमको ईमेल कर सकते हैं ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको इसी तरीके की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।